तो ये डरने का नहीं, लड़ने का समय है कुहू। आरोप कोई और लगाते तो मान भी जाते, पर एक माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी ये हम नहीं मान सकते। इसलिए हम कह रहे हैं हट जाइए सामने से, हट जाइए, हट जाइए। हमको जाने दीजिए, काहे कि हमको अपना बच्चा लोग को बचाना है। हमारा कोनो दुश्मनी नहीं है आप लोग से। आप लोग को बस कोनो गलत फहमी हो गया, गलत खबर के शिकार हो गए आप लोग। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर हमको रोकने का कोशिश किए ना, हम रुकने वाले नहीं हैं, तो जला देंगे। चाहे कुछ हो जाए, हम अपना बच्चा लोग पे आंच नहीं आने देंगे। मैंने कुहू से पैसे लेके आने को कहा है। जहां आने को बोला है वो जगह इस गोदाम से थोड़ी सी ही दूरी पर है। एक बार पैसे मिलेंगे उसके बाद ही आगे का फैसला करेंगे। मैं निकल रहा हूं पैसे लेने। बाबू को फोन काहे नहीं लग रहा है? बाबू, कुहू, कुहू, बाबू, तुम ठीक हो? हाँ? आप वापस काहे आए? आपको कसम दिए थे ना, आप काहे लौटे? कसम जाने के लिए दी थी, लौट के आने के लिए नहीं। तुमने कसम दी थी, हम गए। अब हम लौट के आए तुम्हें बचाने के लिए। ये तुम भी गजब हो। अगर तुमको कुछ हो जाता तो बच्चों को क्या जवाब देते हैं? अरे लानत भेज रहे थे अपने आप को कि क्यों मानी हमने तुम्हारी कसम। मिल के बचाते को बच्चों को। कांप गए थे अंदर से कि अगर उन लोगों ने तुमको कुछ। देखिए, माँ भवानी हमारे साथ थी ना, हमको कुछ नहीं होता। माँ भवानी थी हमारा रक्षा करने के लिए। और देख लीजिएगा,
वही हमारे बच्चों को भी बचाएगी। कनक कनक डरना नहीं, रोना नहीं, मैं हूं ना। तुमने सुना ना, वो आदमी बाहर गया। रुको बेटा, क्या करें? का नंबर याद है क्या? क्या था? 5 4 6 7। वो क्या था आगे? 22091। राइट राइट। ये देखिए, ये तो वही प्राइवेट नंबर से फोन आ रहा है जिसे वो अगवा वाले ने फोन किया था। 1 मिनट, उठाओ उठाओ। हेलो कनक। अम्मा, अम्मा कहाँ है कनक? मैं कैसी है? हेलो बेटा, ये फोन तुमसे उस किडनैपर ने करवाया है? जबरदस्ती तो हमसे बात करा रहे हैं? कहा तुमसे? बोलो कनक, बोलो कनक। नहीं अम्मा, वो एक आदमी था, वो फोन पे बात कर रहा था। वो बोला था एक बार पैसे आ जाए फिर वो फैसला करेगा कि हमारे साथ उसको क्या करना। अम्मा, हमको बहुत डर लग रहा है अम्मा। पापा हमको जल्दी लेने आओ प्लीज, कुछ कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। एकदम डरना नहीं। हाँ, तुम्हारी फूफू अम्मा और पापा अपने कनक और कोयल को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? कोयल बेटा, मम्मी पापा को ना तुम दोनों पे नाज है, गर्व है हमको। अब तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों ना जल्दी से छुप जाओ ताकि वो जो किडनैपर आए ना वो तुमको देख ना सके। बेटा बस छुप जाओ जल्दी से। कोयलिया, ये वो काम कर, ये फोन काट और जल्दी से वीडियो कॉल कर। ठीक है फूफू अम्मा। अम्मा, अम्मा, अम्मा बचा लो हमें। देखो, हम लोग आ रहे हैं अपनी कनक और कोयल को बचाने। अम्मा जल्दी आओ। जैसा पापा कहे ना बिल्कुल वैसा ही करो, ठीक है? जल्दी से जाओ, छुप जाओ। ये तो हमको कहीं मूर्ति बनाने का कारखाना लग रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। कनक, कुछ नहीं होगा। वो फू अम्मा और पापा तुम लोग कुछ नहीं होने देंगे। देखो, तुम लोग के चारों तरफ माँ भवानी है, माँ दुर्गा है, ये तुम लोग को बचाएंगे, रक्षा करेंगे। बिल्कुल मत डरना। फू अम्मा और फोन कैसे कट गया? लगता है बैटरी खत्म हो गई। इसकी भी बैटरी खत्म हो गई। अब क्या करें? कैसे बात करें अम्मा से? राजीव बाबू, अब हमको लगता है कि जो नंबर से कोयल और कनक हम लोग को फोन की थी उसका बैटरी तो नहीं खत्म हो गया। हमको ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जैसा कि तुमने कहा और हमने देखा, कनक और कोयल किसी मूर्ति बनाने के कारखाने में छुपे और किडनैपर ने जहां हमको बुलाया है वो कोई और ही जगह है, एक खुला मैदान। और जैसा कि कोयल ने बताया कि वो किडनैपर किसी से बात कर रहा था कि पैसे लेने के बाद वो डिसाइड करेगा कि उनको छोड़ना है या नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी हमको धोखा ही मिलने वाला है। हमें तो इस बात से डर लग रहा है कि पैसे लेने के बाद कहीं वो किडनैपर मुकर गया तो, और अगर उसने हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा तो हम। और एक और बात,
एक बात तो साबित हो गई है कि ये वही इंसान है जिसने हम पर गोली चलाई थी और जिसकी वजह से हंसनी की मौत हो गई थी। ये वही आदमी है। वो कुछ भी करके, कैसे भी करके हमको उस मूर्ति के कारखाने का पता लगाना होगा और बच्चों को वहां से बचाना होगा। और हमको तो लगता है कि ये मूर्ति का कारखाना ना बिल्कुल वही आसपास है जहां पे किडनैपर ने हमको बुलाया। हाँ को हमको किसी भी हालत में बच्चों को बचाना है। आप सही कह रहे हैं। जल्दी से हमको पता लगाना पड़ेगा कि वो मूर्ति का कारखाना कहाँ है। हमको अभी भी लग रहा है कि ये सब कांड के पीछे ना वो गायत्री देवी का हाथ है। I just hope कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, उनको कुछ हो नहीं। बोले पता नहीं हमारा बच्चा लोग कौन सा हाल में, बस रक्षा करना है। माँ भवानी, माँ दुर्गा, बोलो ना रक्षा करना बस। चलिए राजी बाबू, जल्दी चलिए। अब कहाँ छुपे? पापा अम्मा के आने से पहले वो आ गया तो? कोयल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ बताती हूँ। लो, लो। कोयल, तुम ये कपड़े और ज्वेलरी मुझे क्यों दे रहे हो? रुको, आओ बताती हूँ तुम्हें। चलो बताती हूँ तुम्हें। क्या हो रहा है? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। क्या हुआ है? इसके क्लच का वायर टूट गया है कुआ, और ये हमको बनाने नहीं आता। आसपास कोई है भी नहीं कि कुछ बता सके हमको। लगता है पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी होती तो निकल जाते ना जल्दी से। लेकिन समय निकला जा रहा है राजी बाबू। क्या करेंगे हम? इनसे मदद ले लेते। जल्दी चलिए, चलिए। कुहू, ये तो अपने पार्टी के लोग हैं। तुम्हें देखेंगे तो हंगामा करेंगे। तुम्हें यहाँ चलो। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। हे माता रानी, रास्ता दिखाओ, मदद करो माता रानी। जहाँ बच्चे लोग हैं उसका जगह बताओ। मदद करना होगा माँ दुर्गा, मदद करना होगा। हर हाल में बच्चा को बचाना होगा। रास्ता बताओ। माता जी की मूर्ति। भैया, माता का मूर्ति कहाँ से लिए आप? यही मूर्ति का कारखाना है। वैसे यहाँ 2 मूर्ति के कारखाने हैं, लेकिन एक तो सुबह से बंद पड़ा है। बंद पड़ा? वही होगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। कुहू को सजा दिलाओ, कनक बिटिया को वापस लाओ। कुहू को सजा दिलाओ, कनक बिटिया को वापस लाओ। कनक वापस आ जाएगी। प्लीज आप लोग इतना उत्तेजित मत होइए प्लीज। क्यों जज साहब? अगर ये साबित हो गया कि इस सब के पीछे कुहू थी, तो क्या सजा देंगे आप उस लड़की को? क्या जो जनता चाहती है करेंगे आप? देखिए, जो न्याय सम्मत है वही होगा। जनता के विचार की भी कद्र की जाएगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो देव?
सीधे सीधे कुहू का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हो तुम? अरे भाई, जनता का मिजाज देख रही हैं आप। ऐसे में कुहू का पक्ष लेने का कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं मानेगा मेरी बात को। इस वक्त जनता के खिलाफ नहीं जा सकते, जनता को और नहीं भड़का सकते। इस अंधी नफरत को पहले ठंडा करना होगा। देव को अचानक क्या हो गया? ऐसे गोल गोल बातें क्यों कर रहा है ये? कुछ तो जरूर है, वरना पहले कोई भी कुहू के खिलाफ एक शब्द बोलता था तो भड़क जाता था देव। हे माँ भवानी, बच्चों को जल्दी घर भेज दो, जल्दी भेज दो, ताकि कोई कुहू का नाम बदनाम ना कर सके, ना उसके खिलाफ कुछ बोल सके। अभी तक कुछ नहीं हुआ। पैसे लेके कोई नहीं आया अभी तक। मूसा से होशियारी खत्म कर दूंगा दोनों बच्चियों को। जरूर पुलिस को खबर की होगी। होश ठिकाने आएंगे जब बच्चियां मरी हुई मिलेंगी। आ गए बच्चे, छोड़ूंगा नहीं। बच्चों, मैं प्यार से बोल रहा हूं, सामने आ जाओ। जहां भी हो मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। दरवाजा कौन पीट रहा है? राजीव बाबू, अब ठीक है ना? हाँ। कोयल, कनक! कोयल! राजीव बाबू, आप उधर देखिए, हम इधर देखते हैं। हाँ, आराम से। कनक! कोयल! कनक! कोयल! कनक! कोयल! हे माँ भवानी, हमारे बच्चे लोग का रक्षा करो। कोयल! 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 पापा, कनक! पापा, बेटा कहाँ हो कनक? कोयल! कुहू अम्मा, कुहू अम्मा। वो कनक! 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 कोयल! देखो तुम्हारी कुआ माँ आ गई है। कनक! हीरो पापा। कोयल! कोयल! ये रुक जाओ, सब इधर आओ साइड से। गोली मार दूंगा नहीं तो सबको। ज्यादा होशियारी नहीं। कुहू अम्मा, फिक्र मत करो बेटा, पापा है। हाँ, इधर साइड से। अम्मा, अम्मा। गोली मार दूंगा नहीं तो। ए, जल्दी इधर आ, खड़े हो इधर साइड में। ए, तेरी कान की दुकान खराब है क्या? पीछे हट, गोली मार दूंगा। राजीव बाबू, अरे वाह 6 खून कर चुका हूं, आज 10 पूरे हो जाएंगे।
मूसा के साथ होशियारी नहीं, क्या बोला था? ठिकाने पर पैसे लेके आ जाना, और तुम यहाँ पहुँच गए। आज तुम दोनों के सामने पहले इन बच्चों को मारूंगा। ऐसा कोई गोली नहीं बना जो माँ का सीना चीर कर बच्चों को लग जाए। ए, पीछे हट जा, वरना गोली पहले तुझे लगेगी, तू मरेगी और बाद में बच्चियां। सामने से हट जा। अरे एक गोली का आप दर्जन गोली चला दीजिए, ये माँ का सीना है, सब झेल लेगा। अभी आप कहाँ देखे हैं? अगर एक माँ अपना सीने में बच्चा के लिए गोली खा सकती है, हथियार भी उठा सकती है। एगो आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, हथियार नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, हम कह रहे हैं आखिरी मौका दे रहे हैं आपको। पिस्तौल मेरे हाथ में और धमकी तू दे रही है? पीछे हट। हिम्मत कैसे हुआ हमारा बच्चा को तकलीफ देने का? जय माँ भवानी। इंस्पेक्टर साहब, एक वीडियो बनाना होगा। कू के खिलाफ जो फर्जी खबर फैल रही है उसे रोकना होगा। समाज में हर एक इंसान के मोबाइल पे ये खबर जानी चाहिए। कनक को बचाने में हम कामयाब रहे हैं, लेकिन सिर्फ कनक ही नहीं, कुहू की बेटी कोयल का भी अपहरण हुआ था और दोनों को साथ में अगवा किया गया था। लेकिन आज दोनों ही सुरक्षित हैं और असली गुनहगार को पकड़ लिया गया है। और ये सब कुछ कुहू के साहस की वजह से संभव हुआ है। इसीलिए हमारी आपको विनती है कि कुहू को दोषी ठहराना बंद कीजिए, उसके खिलाफ ये फर्जी खबर फैलाना बंद कीजिए। कुहू ने हंसिनी की बेटी को अगवा नहीं किया, बल्कि कुहू ने कनक और अपनी बेटी कोयल दोनों को बचाया है। बाबू, अब हम भी कनक का सच आपसे और नहीं छुपाएंगे। आपका अब ये जानना जरूरी हो गया है कि कनक हम दोनों की बेटी है। हंसिनी का फोन, ये कैसे हो सकता है? दीदी जिंदा कैसे हो सकती है? हंसिनी दीदी जिंदा कैसे हो सकती है? कनक, पापा, कनक, हे मां भवानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि कनक ठीक है। अगर इसको कुछ हो जाता
हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। हीरो पापा। तुम दोनों को ऐसे देख के और अपनी बाहों में लेके हम कितना खुश है ना, बता नहीं सकते। लेकिन सबके लिए ना, तुम दोनों को कुहू अम्मा को थैंक यू बोलना चाहिए। अपनी जान पे खिल गई वो तुम लोगों को बचाने के लिए। हंसिनी के बारे में आप राजीव दा को सब कुछ, सारी बात बता दीजिए। सारा सच, कनक का सारा सच बता दीजिए भाभी। हमें लगता है ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो हंसिनी का ही कोई खेल है। हमने तुम्हारा बच्चा इसलिए चुराया क्योंकि हम मां बनना चाहते थे। कुहू, क्या तुम अपनी बहन को माफ नहीं कर सकती? कुहू, 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 अरे अम्मा 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 अम्मा। कनक को बचाने में हम कामयाब रहे हैं, लेकिन सिर्फ कनक ही नहीं, कुहू की बेटी कोयल का भी अपहरण हुआ था। इसीलिए हमारी आपको विनती है कि कुहू को दोषी ठहराना बंद कीजिए, उसके खिलाफ ये फर्जी खबर फैलाना बंद कीजिए। भोलेनाथ की कृपा है, बच्चे सुरक्षित है और भाभी का नाम बदनाम होने से भी बच गए। बाबा, हमें इन रिपोर्टर्स के खिलाफ ना एक मानहानि का केस दर्ज कराना चाहिए जो भाभी के खिलाफ झूठी खबर चलाए। उन रिपोर्टर्स को कोर्ट में ले जाकर मजबूर करना चाहिए उन लोगों का नाम बताने के लिए जो इस झूठी खबर के पीछे थे। हमें लगता है मीडिया और रिपोर्टर के ऊपर केस करना ठीक नहीं रहेगा। देव बाबू, पब्लिक पहले ही हमारे खिलाफ है और ऐसे में पत्रकार और मीडिया अगर हमारे परिवार के खिलाफ हो गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, झूठ तो झूठ है ना, सच बाहर आना बहुत जरूरी है। वो ठीक बोल रही है। इन पचड़ों में इस वक्त हमें नहीं पड़ना है। नहीं, मामला सलट गया है ना, अब जो सामने है उस पर ध्यान दो। इस वक्त हंसिनी का बलिदान और हंसिनी का त्याग हमारे लिए जरूरी विषय है। कुहू, मैं तुम्हें फिर से महान नहीं बनने दूंगी। ये महानता का मुकुट मैं हंसिनी के सर पर पहनाऊंगी, वो भी मेरे फायदे के लिए। कुहू, कुहू, कुहू अम्मा। उठो कुहू, कुहू, कुहू अम्मा अम्मा। कुहू अम्मा। कुहू, क्या हुआ कुहू? तुम यूं एकदम से बेहोश? बाबू। हाँ? दीदी। अम्मा तुम ठीक तो हो ना? हाँ कुहू अम्मा, आपको क्या हुआ? हम एकदम ठीक है। हम ठीक हैं। हम सुबह से इतना भाग रहे थे ना, शायद इसीलिए ऐसा हो गया। हम एकदम ठीक हैं। आज का दिन तो हमारे लिए भी बहुत कठिन रहा और अब तक तो दिन पूरा भी नहीं हुआ। सर, आप लोगों के लिए घर जाने का गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है। थैंक यू। कनक, आज नहीं, हमें कुहू अम्मा के साथ रहना है। राजीव बाबू, एक काम कीजिए ना, हम कनक को संभालते हैं, आप कोयल को संभाले, है ना? ठीक, चलो आज। काश कि उस दिन हम हंसनी दीदी की बातों में ना आते, फिर शायद आज हम तुमको कह पाते कनक कि तू हमारी बेटी है रे। कनक तेरी अपनी अम्मा, कुहू अम्मा तेरी अपनी अम्मा है, अपनी सगी अम्मा। सुना ना आप लोगों ने कि कैसे कनक की किडनैपिंग को लेकर के हर तरफ यही आवाज उठ रही थी कि कुहू ने कनक की किडनैपिंग कराई है। लेकिन आप लोग देखिए कि हमारे विधायक राजीव नारायण चंदेल कितने महान हैं, कितने संवेदनशील हैं कि उन्होंने एक नारी का मान रखने के लिए, कुहू का सम्मान रखने के लिए कनक को बचाने का सारा श्रेय कुहू को दे दिया ताकि उसके ऊपर लगे हुए सारे आरोप धुल जाए। आप लोग खुद ही सोचिए ना कि कोई भी उनके सामने अगर
अपनी बात कहने के लिए आता है, आंखों में आंसू लेकर आता है, वो उसकी बात को सच मान लेते हैं। लेकिन मीडिया का, पार्टी वर्कर्स जो, उनका क्या करें? वो तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये किडनैपिंग कुहू ने करवाई है। सुना ना आप लोगों ने? और वो तो ये तक कह रहे हैं कि षड्यंत्र में उसने अपनी बच्ची को भी शामिल कर लिया है, ताकि कोई इस बात पर यकीन ना करे कि कुहू ने किडनैपिंग करवाई है, क्योंकि इस किडनैपिंग में उसकी बेटी भी तो किडनैप हुई थी ना। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम किसकी बात पर यकीन करें, किसकी बात पर नहीं। हमें तो बस इस बात का दुख है कि हमारी हंसनी हमें छोड़कर चली गई। हंसनी, तुम्हारे बिना पूरी नारी जाति का क्या होगा? वर्षों में कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा सितारा पैदा हो, लेकिन इसने जिसको पैदा किया उसका क्या होगा? उस नन्ही सी जान को कैसे पालेंगे बिना माँ के? हाँ, कैसे पलेगी वो बच्ची बिना माँ के? हम जानते कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि कनक को कैसे बताएंगे कि उसकी मम्मा भी इस दुनिया में नहीं है, कि वो कभी भी अपनी मम्मा को नहीं मिल पाएगी। अभी राजीव बाबू, हम सोच रहे हैं कि आपको कैसे बताएं कि कनक हम दोनों की बेटी है, हंसनी दीदी की नहीं। हम हंसनी दीदी का सच पता करके रहेंगे। उनका फोन किडनैपर को काहे आ रहा है? कनक, कनक आ गई! आइए आप लोग, कनक आ गई! अरे आइए! राजीव बाबू, कनक को कुछ पता नहीं, इन लोग को रोकिए। लाओ लाओ लाओ, हमारी कनक हमें दे दो। कनक, हाँ कनक, कनक, हमारी कनक, अम्मा, हमारी कनक। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए। हम सब है ना, हम सब ध्यान रखेंगे कनक का। अब कनक सिर्फ इस घर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बेटी है ना? सब है ना कनक के लिए। आइए आइए, कनक आ गई। हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हमारी कनक वापस आ गई। देखो अंशु, देखो हमारी कनक वापस आ गई। बच्ची को उसकी माँ याद आ रही है, कॉलिंग मम्मा मम्मा। कनक, मेरी जान, घबराना नहीं है। यहाँ पर ये जितने लोग हैं ना, ये सब तुम्हारी माँ के जैसा तुम्हें प्यार करेंगे, हाँ है ना? हाँ। मौसी जी, बस कीजिए। इनफ इज इनफ। अरे कनक को इस वक्त कुछ नहीं पता है, और आप है कि ये सब। बाबा, लोगों को कनक के प्रति अपना प्यार और अपनी भावनाएं व्यक्त करने से मत रोको राजीव। कनक में हंसनी को देख रहे हैं। ये प्यार कनक को नहीं, हंसनी को मिल रहा है। उसके प्रति श्रद्धा है लोगों की, मत रोको। लेकिन बाबा, कनक को इस हादसे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता है। हमारी कनक किडनैपर्स के चंगुल से छूट कर आई है। बहुत गर्व है हमें कनक पर। सो प्राउड, सो प्राउड। कितनी बहादुर है हमारी कनक। हमें तो यकीन ही नहीं होता। बिल्कुल हंसनी जैसी, जैसी माँ वैसी बेटी। ये हो क्या रहा है? क्यों अम्मा, ये सब कनक की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो उसके साथ थी। ये लोग मेरी क्यों नहीं बातें कर रहे हैं? मैं भी तो वहाँ से बच के आई हूँ ना। कोई बात नहीं। मुझे भी पहनाओ माला। हम दोनों को हमारी अम्मा ने बचाया है। हमको भी माला पहनाओ, पहनाओ, हमें भी दो। चल हट यहाँ से। बंद करो ये बकवास। क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? और खबरदार जो ऐसे बात की है तो समझी। ऐसा कोई बच्चे से बात करता है? हाँ तो संभालो ना अपनी बच्ची को। वैसे भी ये कार्यक्रम हंसनी की बेटी कनक के लिए हो रहा है। लेकर जाइए अपनी बेटी को। ओ मैडम, ये सब बोलने का हक ना आपको नहीं है।
चली जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझी? राजीव, राजीव, अरे बाबा जी, आप वो हंसनी के गम में कह गई, होता है। ओके बहन जी प्लीज आप भी दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। कोयल को लेके जाओ प्लीज। चिंटू मास्टर आप यहाँ आओ, यहाँ चलो। कुहू तुम जाओ, हम और राजीव हैं कनक के साथ। हमको माला चाहिए। हाँ चिंटू मास्टर हमको माला चाहिए। चिंटू मास्टर, बाबा उन्होंने हमको हाँ माला हाँ क्यों नहीं चिंटू पहनाया? मास्टर, कोयल माला चाहिए। ठीक तो है ना? नहीं हमें भी माला पहननी है। कैसी है मेरी बच्ची? माँ को क्या हो गया? जरूर इनके सर पे कोई ना कोई फितूर सवार है। ये सब कनक के पीछे ही क्यों पड़े हैं? किडनैप कोयल भी हुई थी ना? हमें भी माला पहननी है। भूख लगी है? कितने देर से कुछ खाई भी नहीं हो गया। चलो हम तुमको कुछ खिला के लाते हैं। नहीं हमें माला पहननी है। पापा, मम्मी के गले में भी हार है। क्यों? मम्मा को भी किडनैपर ने किडनैप किया था। यहाँ आओ बेटा। ये सब ना तुमको जानने की जरूरत नहीं है। पापा को ना कनक बेटा से बात करनी है, तो हम कमरे में चले। ये ले लो। तुम पूछ रही थी ना बेटा कि तुम्हारी मम्मा की फोटो पे हार क्यों लगा है? वो इसलिए क्योंकि आपकी मम्मा ना बहुत दूर जा चुकी है बेटा। कितनी दूर? बहुत दूर। इतनी दूर जहां से वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी बेटा। हाँ महाराज बाबू, हंसनी दीदी को माफ करके अपना जिंदगी का सबसे बड़ा भूल किए। संभव है कि इस समय हंसनी दीदी जिंदा हो। ये क्या कह रही है भाभी आप? हंसनी जिंदा है? वो मरी नहीं? ये कैसे संभव है? हमारे सामने दीदी ने दम तोड़ा है। हम अपनी आंखों से देखे दीदी को मरते हुए, तो फोन कौन कर रही थी आदमी के मोबाइल पर? दीदी का नंबर से कोई कैसे फोन कर सकता है किसी को? इसके पीछे का सच जानना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं चाहिए थी मम्मा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो थी तो तुम्हारी मम्मा ना। हाँ, ये बात अलग है कि वो उसका प्यार दिखाने का तरीका अलग था, लेकिन बेटा वो तुमसे प्यार करती थी। हर माँ एक जैसी नहीं होती ना। हम दीदी से वादा किए थे कि हम कनक का सच हम इस दुनिया में कभी किसी को नहीं बताएंगे।
लेकिन उस चलते हम अपनी बेटी को अपना भी नहीं कह सकते। हाथ जोड़ते हैं, कैसे भी करके मेरा मदद कीजिए कि हम अपनी बेटी को, अपनी कनक को अपना कह सके। हम चाहते हैं कि कनक जाने कि वो हमारी बेटी है, हमारा खून है, हम उसकी असली माँ है। हम चाहते हैं कि वो हमको गले लगाए ये जान के कि उसकी अम्मा ही उसकी असली अम्मा है। हम चाहते हैं, खुद कीजिए, हम बहुत तंग गए, हम हमसे नहीं हो रहे अब। वो मुझसे प्यार करती थी, उन्होंने आपको बोला था क्या? हाँ बेटा, वो आपसे प्यार करती थी। हाँ, हमारी बातों पे भरोसा करो बेटा। फिर वो चली क्यों गई? उसके हाथ में कुछ नहीं था बेटा, वो चाहते हुए भी लौटकर वापस नहीं आ सकती थी बेटा। वो मेरी फ्रेंड है ना तान्या, उसने मेरे से बोला जब उसकी मम्मा मर गई थी तब उसके पापा ने बोला कि वो बहुत दूर चली गई है। तो क्या मेरी भी मम्मा मर गई? बरस हम कनक से दूर रहे। अब हम चाहते हैं कि वो जो 7 बरस का प्यार है, हम अपना बच्चा अपना कनक को दे, बिना कुछ छुपाए। कुछ कीजिए ना, हमको नहीं समझ में आ रहा। सिंधु जी कुछ कीजिए। पापा, मम्मा मर गई ना? हाँ बेटा, मम्मा मर गए, मम्मा मर गए। कनक की असली अम्मा हम है राजीव बाबू, हम। हंसिनी नहीं चाहती थी भाभी कि आप ये सब राजीव दादा को बता दें, इसीलिए हंसिनी के लिए आपको मरवाना एक आसान हल था। एक बार फिर सोच लीजिए भाभी, कहीं आपका ये फैसला राजीव दादा से सच छुपाने का आपकी जिंदगी में कोई नया तूफान न ले आए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।